देखिए अभी हमने एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों पढ़ लिए। अब इसके आधार पर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है इज बेस्ड ऑन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए जो है बेस्ड ऑन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S। और इसकी स्टडी में जो कि एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अब देखिए क्या है कि जो मान लीजिए हम यदि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम जनरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को स्मॉल l और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम स्मॉल s से स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन जब हम एज ए होल एटम जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम उस इलेक्ट्रॉन या एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जिस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की जब हम इस एंगुलर मोमेंटम्स के बेस पर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैपिटल L से शो करेंगे और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। तो देखिए यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम मान सकते हैं कि L जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है I इज इक्वल टू 1n, देन Li जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हैं, और जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो सम ऑफ इंडिविजुअल या सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसी तरीके से हम S को भी हम दिखा सकते हैं वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज SI। तो कई जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब के एंगुलर मोमेंटम्स को हम सम अप कर दें तो हम उसको कैपिटल L से और कैपिटल L से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है किस पे आधारित करके बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम पे। अब देखिए ये क्या है कि L और S। तो L एक्चुअली हमको देता है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और S हमको देता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें सबसे बड़ी एक चीज बात ये है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर्स हैं वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स के साथ कम्यूट करते। बहुत बड़ी मतलब हमको बहुत बड़ी राहत मिली है इस चीज़ से, इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने में कि जो दोनों एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स हैं वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से कम्यूट करते हैं। तो देखिए इससे क्या है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मेनली पूरे एटम की स्टडी करा देता है, मेनली एनर्जी दे देता है हमको। तो इसमें जो है H psi इज इक्वल टू E psi।
तो हमको इस आइगन वैल्यू इक्वेशन से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और जब इसका ऑपरेटर ही कम्यूट कर रहा है दोनों ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, तो डेफिनेटली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इजीली स्टडी कर सकते हैं। डेफिनेटली इस हैमिल्टोनियन में हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इंक्लूड नहीं किया है, इसमें इसको हमने नेग्लेक्ट किया है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से हमने निकाल दिया, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम जो है एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि L से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपिटल L से, एंड दिस L is magnitude of orbital angular momentum and also it represents orbital, it represents also orbital angular momentum क्वांटम नंबर। ये मैग्नीट्यूड भी है ये इसका, और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसको हम जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में बेस बना रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो यहाँ पर L जो है इसको हम इस क्वांटम नंबर की हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको इस लेटर को हम मान लीजिए ये है L है और ये मान लीजिए लेटर्स हैं। कोडिंग किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए L बराबर, L की वैल्यू कितनी है 0, इस क्वांटम नंबर की हम कोडिंग कर रहे हैं। मान लीजिए L बराबर 0 है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, S से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि 1 है तो हम, यदि L की वैल्यू 1 है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि 2 है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि 3 है तो उसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि 4 है तो हम उसको G से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि 5 है तो हम H से रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से हम जो है हमने इसकी कोडिंग कर दी है कि 0 होगा तो हम जो है एटॉमिक स्टेट में हम S यूज़ करेंगे, और 1 है तो P, इस तरीके से। और ध्यान रखिए कि जब इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तब हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं SPDF के लिए, और यहाँ जब एज एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड हैं तो वहाँ जब बात करते हैं यहाँ पे तो कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करते हैं इसमें, SPDFGH। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी एटम की एटॉमिक स्टेट दिखाने के लिए कि हम जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का हम कोडिंग कर लिए इस तरीके से। अब देखिए जो किसी भी सिस्टम की एटॉमिक स्टेट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, 2 टर्म्स में कर सकते हैं। एटॉमिक स्टेट जो है कैन बी डिस्क्राइब इन 2 वेज। एटॉमिक स्टेट के लिए हम 2 वो लेते हैं, 2 टर्म लेते हैं। एक तो है एटॉमिक टर्म और दूसरा है एटॉमिक टर्म सिंबल। इन 2 टर्म्स में या इन 2 वेज में हम पूरी एटॉमिक स्टेट को
डिस्क्राइब करेंगे। एटॉमिक टर्म को हम जो है इस तरीके से दिखाते हैं, L2s+1, दिस इज L2s+1, this symbol is for atomic term, and atomic term symbol is L2s+1 and G, where J is equal to L+S। अब देखिए L हमने जो है कोड किया है, जो भी जितना आएगा उसके हिसाब से हम जो है L को नंबर देंगे, जो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। इसमें 2s+1 जो है इट इज मल्टीप्लिसिटी, दिस इज मल्टीप्लिसिटी। एक्चुअली ये है अरेंजमेंट ऑफ स्पिनिंग, स्पिनिंग का अरेंजमेंट बताती है मल्टीप्लिसिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि s बराबर 0, या मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2s+1 इज इक्वल टू 0 हम दे रहे हैं, सॉरी ये दिस इज फॉर एग्जाम्पल 201, तो ये हम मान लीजिए s बराबर 0 1, हमारी मल्टीप्लिसिटी इसमें कितनी है 1। तो यदि 1 है मल्टीप्लिसिटी तो डेफिनेटली s की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, हाफ, तो विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि हाफ 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है दैट इज सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी, दिस इज सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बता रहा है कि हमारा स्पिनिंग हाफ है और जो मल्टीप्लिसिटी है 1 है। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी 1 है और स्पिनिंग है हमारी हाफ, तो ये किस तरीके से होगी, s is equal to 0, sorry, this implies that s is equal to 0, क्योंकि 2s0 plus 1, तो दिस ये s बराबर 0 आ रहा है, करेक्ट। तो हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, सिंगलेट। तो देखिए इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए, स्पिनिंग इज 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसमें कैसा अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स के स्पिनिंग का, एंटी पैरेलल। तो यदि आपके पास सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी है तो इसमें s की भी 0 होगी, और ये s की वैल्यू 0 कब आएगी, जब हम s बराबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, प्लस s टू माइनस, ये वेरी करेगा हमारा, एक वैल्यू कितनी होगी हाफ और प्लस माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एंटी पैरेलल है, इसलिए जो है हमको क्या बताया कि s बराबर 0 के लिए मल्टीप्लिसिटी जब सिंगलेट होगी तो स्पिनिंग का अरेंजमेंट कैसा होगा, एंटी पैरेलल। अब देखिए अब यदि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2s+1 दिया हुआ है, 2s+1 इज इक्वल टू 2, तो ये कब होगा, जब यहाँ से हमको 1 मिले, 1 + 1, इसका मतलब 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो दिस विल गिव यू 1 + 1 इज इक्वल टू। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी जब 2 है
तो हमारा s कितना आ रहा है, इट मीन्स है s इज हाफ। इसका मतलब दिस इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड डेफिनेटली प्लस है, तो दिस इज स्पिनिंग इज लाइक दिस, अब स्पिनिंग है। सपोज यदि हम कहें 2s प्लस मल्टीप्लिसिटी इज दैट 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 कब आएगा, व्हेन s इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पर इस केस में हमारे पास s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 1। वन है तो 1 में जब हमारा आएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी होनी चाहिए, पैरेलल ये तो ये जो क्या कहलाता है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी है ये, जिसमें कि हमारा स्पिनिंग का अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीप्लिसिटी देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिनिंग का अरेंजमेंट कैसा है। अब देखिए ये मल्टीप्लिसिटी हो गया, हमने अभी एटॉमिक स्टेट हमने बता रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, अभी एटॉमिक टर्म की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक टर्म में L रहता है और ट्वाइस s प्लस 1 विच रिप्रेजेंट मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए ये जो एटॉमिक स्टेट हो गई, ये एटॉमिक स्टेट में एक तो हमारा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर हमने एक्सप्लेन किया, दूसरा क्या होता है कि ये जो एटॉमिक टर्म है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक स्टेट को जानने के लिए हमें दो टर्म चाहिए, एक एटॉमिक टर्म और दूसरा एटॉमिक टर्म सिंबल। एटॉमिक टर्म में केवल L और मल्टीप्लिसिटी रहती है और एटॉमिक टर्म सिंबल में यहाँ पर J और लग जाता है, ये डिफरेंस। अब ये जो एटॉमिक टर्म है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है हमारे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज शेल्स एंड ओपन शेल्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज्ड शेल and open shells. तो देखिए क्लोज शेल में तो देखिए क्या होता है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लोज शेल में देखिए क्या है, जैसे आपके पास 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है एंड 2p6, और ये मान लीजिए थ्राइस s1 कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट बना लिया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी शेल्स हैं, क्लोज शेल्स हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड शेल्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2p6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डेफिनेटली इसमें स्पिनिंग क्या होगी, इसमें स्पिनिंग क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो s बराबर हाफ माइनस हाफ, s बराबर 0 हो गया, और s बराबर 0 है तो L बराबर हमारा 0 हो गया। दूसरा 2p6 में देखेंगे, यदि हम
तो हमारे पास 3 बॉक्स हैं। 3 बॉक्स में ये देखिए कंप्लीटली फिल्ड शेल्स है। तो एक +1 होगा तो एक -1 होगा, और जो 0 है उसके लिए तो L बराबर 0 होगा, और ये जो है नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट फिल्ड शेल के लिए भी हमारा L बराबर 0 हो गया। तो इसलिए हमारे कंप्लीट फिल्ड शेल की जो एटॉमिक स्टेट कैसे रिप्रेजेंट होगी, 2s + 1l। 2s + 1, s कितना है 0, s बराबर कितना है 0, तो 2s + 1 बराबर कितना होगा, दैट इज 1। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 1। L बराबर 0, L बराबर 0 के लिए मैंने बताया था कि हमारा क्या कोडिंग हो जाती है 1s। तो हमेशा जो जितनी भी क्लोज शेल होंगी उनकी जो एटॉमिक टर्म है या एटॉमिक स्टेट है वो क्या होगी 1s से रिप्रेजेंट। अब आता है हमारा, इसलिए हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे, एटॉमिक स्टेट या एटॉमिक टर्म देखेंगे, तो हम उसमें क्लोज शेल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनकी हमेशा जो स्टेट है कि हमेशा स्टेट 1s ही आती है। तो क्लोज शेल जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं, हम जो है ओपन शेल ही लेते हैं। अब देखिए ओपन शेल में जो है हमारे पास, तो ओपन शेल में ओपन शेल्स में जो होता है हमारे यहाँ कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मिलेंगे। हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में हो, या हो सकता है यदि 2 सब शेल हो तो 2 इलेक्ट्रॉन एक सेपरेटली हो। तो वो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा उस हिसाब से हम देखेंगे। तो ओपन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के कारण 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हम वो डिफाइन करते हैं। एक तो होता है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा होता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स देखिए क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें 2p1 और 3d1। इसमें दोनों सब शेल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो डेफिनेटली इनकी इसमें जो है n की और l की वैल्यूज या दोनों की वैल्यूज हमेशा अलग रहती है। तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा कि 2 जो इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं तो वो डिफरेंट सब शेल्स या डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है जाएंगे, डिफरेंट सब शेल्स में वो जाएंगे। जबकि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक ही शेल में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2p2 मान लीजिए, तो यहाँ पर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किस में चले गए, एक ही सब शेल में चले गए। तो इस तरीके से हम जो है ओपन शेल्स होती हैं उनके लिए फिर हम जो एटॉमिक टर्म्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं। उसके हम कई सारी एग्जाम्पल अभी करेंगे, तो हम देखेंगे कि एटॉमिक टर्म हम किस तरीके से देखते हैं, बनाते हैं। ये नॉन इक्विवेलेंट
इलेक्ट्रॉन्स के लिए देख लेते हैं हम, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या देखेंगे, एटॉमिक टर्म। ये देखिए एटॉमिक टर्म किस तरीके से हम निकालते हैं फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि जितनी शेल्स होंगे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और जो एटॉमिक टर्म में क्या होता है, देखिए कि जो ml है ना, जो दैट L टेक्स वैल्यू ml ml जो है वो उसकी वैल्यू रहती है 2L + 1। हम इसमें यहाँ कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हैं, माइंड इट दैट, रिमेंबर दैट हम जहाँ पर जो है कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हैं। तो ml की वैल्यूज कितनी रहती हैं एटॉमिक टर्म में, 2L + 1, और ms की जो ms कितनी वैल्यूज लेता है, 2s + 1। ml कितनी वैल्यूज लेता है, 2L + 1, और ms जो है 2s + 1 वैल्यू देता है। ये सब जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए जो डिजनरेसी है एटॉमिक टर्म की, डिजनरेसी जो है इज शोन बाय, डिजनरेसी इज 2L + 1 and 2s + 1 fold डिजनरेसी, क्योंकि जो एनर्जी है वो हमारी ml और ms पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जितनी भी एटॉमिक टर्म में जो स्टेट्स होती हैं उन पर हमारी एटम की एनर्जी डिपेंड करती है। तो स्टेट्स कितनी है, 2L + 1 इसकी है और 2s + 1 इनकी है। तो हमारी डिजनरेसी यानी इतनी हमको स्टेट्स मिलेंगी और इन सभी स्टेट्स की एनर्जी जो है सेम होगी। तो जब एनर्जी सेम हो और कई स्टेट्स हों तो वो उतने ये इतने फोल्ड डिजनरेसी, 2L + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2s + 1 फोल्ड डिजनरेसी हमको एटॉमिक टर्म में मिलेगी। तो देखिए अब हम जो है एटॉमिक टर्म कैसे देखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, इसके 2-3 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यदि लेते हैं पहला एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल लें इसकी, तो ये ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम टर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यदि आपसे यदि दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 1s 2p, यदि आपको दिया गया है 1s 2p और पूछा जाए कि इसका एटॉमिक टर्म जो है बताइए, व्हाट इज एटॉमिक टर्म, तो 2s 1s 2p, तो इसमें यदि कंप्लीट फील्ड होती तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। कंप्लीट क्लोज शेल होती हैं, यदि कंप्लीटली फिल्ड होती तो डेफिनेटली हम कौन सी बात कर रहे हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों सब शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s1 एंड 2p1। तो देखिए s है, तो s के लिए मैंने बताया था कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, s1। तो s के लिए l कितना होगा, l विल बी 0, एक इलेक्ट्रॉन है, l विल बी इक्वल टू 0 एंड s विल बी इक्वल टू, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो s विल बी इक्वल टू हाफ। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें ये, तो इसके लिए p में है ये, तो p इसके लिए हम कोडिंग कैसे करेंगे, l बराबर 1, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है
तो इसके लिए s बराबर कितना होगा, हाफ। तो l जो है, देखिए l कैसे लिया जाता है, L1 प्लस L2, सब मैंने बताया था कि जितने भी जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये सबको एक तरीके से ट्रीट करते हैं। उसकी वैल्यू, टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताई थी मैंने कि जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, J1 प्लस J2 से, ये है J1 माइनस J2 मॉड। J कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि ये J जो है हमें एनर्जी के उसमें बताता है, इसलिए J कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम इसके मॉड ले लेते हैं। दिस इज मॉड J1 माइनस J2। J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 से कहाँ तक जाएगा, J1 माइनस J2। ये इस तरीके से हम लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम L के लिए भी देखेंगे और S के लिए भी देखेंगे। तो L हमारा कहाँ से जाएगा, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2, ये वैल्यू होगी। L1 हमारा कितना है, 0, L2 हमारा कितना है, 1, तो ये यहाँ से 0 माइनस 1, इसका मतलब हमारे जो L कितना हो गया हमारा, तो L बराबर 1। L बराबर 1 कोडिंग करिए, यदि L बराबर 1 आ रहा है तो हमारी एटॉमिक टर्म में क्या आएगा, P। यदि L बराबर 0 होता तो हम क्या देते हैं, S, लेकिन यहाँ पर L बराबर 1 है तो हम क्या लिखेंगे, P। अब हमें देखना है एटॉमिक टर्म। एटॉमिक टर्म के लिए हमने बताया था आपको, यहाँ पर हम मल्टीप्लिसिटी लेते हैं, 2s प्लस 1। तो मल्टीप्लिसिटी भी देखिए हमारी हाफ है और हाफ है, तो s हमारा कैसे वेरी करेगा, हाफ प्लस हाफ से हाफ माइनस हाफ, इसका मतलब 1 एंड 0। ये हमारे s की दो वैल्यूज हो गई, L बराबर 1 हो गया और s की हमारी कितनी वैल्यू मिली, L बराबर 1 और s बराबर हमारे पास कितना है, 1 एंड 0। तो देखिए हमारे पास मल्टीप्लिसिटी डेफिनेटली 2 मिल जाएंगी हमको इसमें। ये हम एटॉमिक टर्म बता रहे हैं, यदि आपको इसका पूछा गया है 1s 2p का, तो एटॉमिक टर्म तो एक तो हो गया 2s प्लस 1, L बराबर 1 था तो उसके लिए हमारे पास ये आ गया, P आ गया। अब मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, पहले के लिए बराबर, पहले के लिए s बराबर 1 है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो एक एटॉमिक टर्म तो हमारी बन गई 3p, और दूसरा जब n s बराबर 0 तो हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो दूसरा हमारा ये एटॉमिक टर्म कौन सा बना, p1। तो ये जो है हमारी एटॉमिक टर्म तैयार हो गए। अब यदि आपसे पूछे कि इसमें डिजेनेसी कितनी है इन दोनों में, तो देखिए मैंने बताया था डिजेनेसी जो है हमारी जो ml जितनी वैल्यूज लेता है, 2l प्लस 1 वैल्यूज लेता है, और हमारी ms जितनी वैल्यूज लेता है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमको क्या मिल जाती है, डिजेनेसी। तो डिजेनेसी
डिजनरेसी हमारे हमें कितनी मिलेगी 2l+1 और 2s+1। हमारे पास देखिए l बराबर तो कितना है 1 और s की वैल्यू कितनी आई है 1 और 0। तो ये हमारे पे निकल आया 3p टर्म निकल आई है, ये 2 टर्म निकाल चुके हैं हम। तो हम डिजनरेसी यहीं से निकाल लेते हैं। इसके लिए डिजनरेसी फॉर 3p कैसे होगा 2s+1 बराबर कितना है 3। ये क्योंकि ये ऊपर जो लिखा है वो एटॉमिक टर्म क्या है l2s+1। तो 2s+1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 यहाँ पे दी हुई है। और 2l+1 कैसे निकालेंगे l बराबर हमारा हमने में कितना निकाला था 1 निकाला था क्योंकि p है, दिस इज 3p निकाल रहे हैं। तो हम जो है 3p निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम p कितना लिखेंगे l की जगह कितनी वैल्यू देंगे 1 2 × 1 + 1 मल्टीप्लाई, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 = 9। तो इस केस में हमको ऐसी 9 स्टेट्स मिलेंगी जिनकी सेम एनर्जी होगी। कितने 9-फोल्ड डिजनरेसी हमको 3p एटॉमिक स्टेट में मिलेंगी। अब देखते हैं हम 1p के लिए डिजनरेसी फॉर 1p। देखिए डिजनरेसी फॉर 1p, तो 1p में भी l बराबर तो कितना होगा नेचुरली 1 होगा और यहाँ पर 2s+1 कितना है 1। तो कैसे 2 × 1 + 1 × 1, इसका मतलब 3 × 1। तो यहाँ पर फॉर p1 के लिए हमें डिजनरेसी कितनी मिलेंगी 3। मतलब इस 1p एटॉमिक टर्म में 3 स्टेट्स होंगी और उन तीनों स्टेट्स की एनर्जी जो है बराबर होगी, यानी 3-फोल्ड डिजनरेसी हमको 1p स्टेट में मिलेगी। इस तरीके से अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लें। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 1s2। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 1s2 2s2 2p3d। यदि आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिजनरेसी बताइए, एटॉमिक टर्म बताइए, हमको मल्टीप्लिसिटी बताइए, तो ये सब जो है आप किस तरीके से करेंगे? तो आप सीधा सीधा बोलेंगे ये तो भाई क्लोज शेल्स हैं, इनसे तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो इनकी तरफ तो हमें देखना नहीं। अब हमारे पास ये नेचुरली हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की। तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2p1 एंड 3d1। तो हम इसको देख लेते हैं। 2p1 एंड 3d1 ये लेंगे हम 2p1 एंड 3d1। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2p1 और 3d1 में p कितना है? इसमें 3 बॉक्स हैं और d में कितने बॉक्सेस बनेंगे? 5 बॉक्स बनेंगे। लेकिन हमारे पास तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है और तो ये कैसे वैल्यू देगा? +1 0 और
-1। इसी तरीके से ये +2 +1 0 -1 एंड -2। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन किस में गया है, इसमें गया है। तो ये जो L की वैल्यू हमारे पास, L की वैल्यू किसके बराबर है, L1 + L2। यहां पर हम L1 की वैल्यू कितनी है, +1 1 लेंगे, और L2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे कितनी है, 2, तो ये हम 2 लेंगे। तो L बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। यानी 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। तो हमारा जो कोड होगा वो हमें क्या मिलेगा, F मिलेगा। F मिल गया क्योंकि L बराबर हमारा क्या आ रहा है, 3। ये इसके लिए। अब देखिए, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, सॉरी F हमारे जो L किस किस में आएगा, 1 + 1 और 1 + 2 से 1 - 2। तो L की वैल्यू 3 से लेके कहाँ तक आएगी हमारी, 1। तो L की कितनी वैल्यू हो गई हमारी, इन स्टेप्स ऑफ 3 2 1। ठीक है, L बराबर हमें कितने मिला, 3 2 एंड 1। 3 के लिए क्या होगा, F, 2 के लिए हमारे पास क्या होगा, D, और 1 के लिए हमारे पास क्या होगा। इसमें हमको 3 एटॉमिक टर्म मिलेंगे, 3 एटॉमिक टर्म। अब F के लिए ठीक है, हमने देख लिया, और D 1 2 और 1। अब देखिए इसके लिए हम S अब देखें, S हमारा कैसे आएगा, S बराबर ½ + ½ और ½ - ½। इसका मतलब 1। तो हमको S की कितनी वैल्यू मिली, 1 एंड 0। तो ये S हमको क्या देगा, मल्टीप्लिसिटी देगा। तो इसमें देखिए एटॉमिक टर्म देखिए हमारी, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमें मिला क्या, L बराबर 3 मिला, 2 मिला और 1 मिला, और S बराबर हमें क्या मिला, 1 एंड 0 मिला। तो मल्टीप्लिसिटी तो देखो तीनों में ही हमारी ये क्या होगी, एटॉमिक टर्म क्या होगी, 2S + 1। तो when S बराबर 1, तो 2S + बराबर 1 कितना होगा, 2 × 1 × 1 = 2। 2 × 1, यस, S बराबर 1 है, तो 2 + 1 3। तो यहां पर हम मल्टीप्लिसिटी कितनी लिखेंगे, 3। तो ये हमारी 3 टर्म मिल गई, किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि तीनों में मल्टीप्लिसिटी तो यही रहेगी S की वैल्यू के साथ। अब हम यदि S की वैल्यू कितनी रखें, 0। अब यदि हम S की वैल्यू 0 रखें तो हमारी जो है मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो हमारा दूसरा वो क्या होगा, 1 होगा, तो 1F 1D एंड 1P। तो इस तरीके से हमको जो है 3 जो है इतनी एटॉमिक टर्म्स जो है हमें किसके मिल गई, 2p1 और 3d1 के लिए। अब देखिए इसमें हमें ये एटॉमिक टर्म्स मिल गई, 3f 1f 3d 1d 3p एंड 1। ये सब जो है एटॉमिक स्टेट हमको बता रही हैं। और अब देखिए कि हम इसकी डिजनरेसी कैसे निकाल सकते हैं, एक एक उसकी बस डिजनरेसी और बताते हैं।
डिजनरेसी मैंने बताई थी, डिजनरेसी जैसे हमें किसके लिए निकालनी है, फॉर 3f के लिए निकालनी है हमें डिजनरेसी। तो डिजनरेसी बराबर क्या होता है, डिजनरेसी बराबर है 2a एल की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये कितना वैल्यू लेगा, 2l+1 ml। इसी तरीके से s की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ms कितनी वैल्यू लेगा, 2s+1। तो हमारी ये जो है डिजनरेसी होगी, जितनी स्टेट्स होंगी और सभी की एक सेम एनर्जी है। तो देखिए 2s+1 इसमें 3f में डिजनरेसी कितनी आई, 2s+1 तो हमारे सीधा सीधा यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ 2s+1 तो 3 हो गया। 2l 2 हमारे पास f कितना है इसमें, f s p d f, तो 0 1 2 3, तो l हमारा कितना है 3+1, तो कितना हो गया 7 × 3, दिस इज इक्वल टू 21। तो इसमें हमारे पास 21 ऐसे स्टेट्स होंगी, माइक्रो स्टेट्स होंगी जिनकी सेम एनर्जी होगी। अगर आपसे पूछा है 1f की निकालिए, 1f की डिजनरेसी निकालिए, तो देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, l की वैल्यू वही रहेगी 2 × 3+1 और 2s+1 की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 1, तो दिस इज 1, यानी 7 × 1। इस एटॉमिक स्टेट में हमारे पास डिजनरेसी स्टेट कितनी होगी 7 हमारे पास ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी सेम एनर्जी होगी फॉर दिस वैल्यू इज फॉर 1f के लिए 7 आ गई और हमारे लिए 3f एटॉमिक स्टेट के लिए हमारे पास कितनी थी, ये 21 थी। इस तरीके से हम धीरे धीरे एक एक के लिए लेते चले जाएं। दिस इज डिजनरेसी। अब हम लेते हैं 3D और 1D के लिए। 3D कितनी है, 2s प्लस ये मल्टीप्लिसिटी 2s+1 कितना दिया हुआ है इसमें 3, l d है, d का मतलब l बराबर 2, 0 और s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, तो 2 × 2+1 यानी 5 × 3। इसका मतलब इस 3D एटॉमिक टर्म में आपको कितनी स्टेट्स मिलेंगी, 15 स्टेट्स, 15 स्टेट जिसकी एनर्जी सेम होगी। इसी तरीके से हम यदि 1D लें तो 1D में 2s+1 बस कितना हो जाएगा 1 और बाकी तो वही रहेगा 2l, d के लिए l कितना है 2 यानी 5 × 1। इसका मतलब ये दिस इज 3D और 1D के लिए हमारे पास कितनी होंगी 5 स्टेट्स। अब बचा 3p और 1p। 3p के लिए 2s+1 कितना है 3 और l कितना है p के लिए 1+1 दैट इज 3 × 3। इसका मतलब 3 के लिए हमारे पास 9 फोल्ड डिजनरेसी, 9 स्टेट्स होंगी जिनकी एनर्जी सेम होगी। और 1p के लिए आप देखिए 1p के लिए 2s+1 कितना हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी तो
2 into 1 2 into 1 plus 1 मीन्स ये 3 into 1 इज इक्वल टू 3। तो 1p के लिए हमारे पास कितनी होंगी 3, ये 3 फोल्ड। तो इस तरीके से आपने जो है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने एटॉमिक टर्म निकाल ली। अब हम जो है एटॉमिक सिंबल निकालेंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे।